नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और मेरे साथ है स्मृति नागपाल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या फैसले के खिलाफ अपील करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। लखनऊ में हुई बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन मंजूर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया कि गुंबद के नीचे जन्मस्थान का प्रमाण नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले सभी दलों की बैठक हुई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कुल 27 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलाने, कश्मीर के हालात, प्रदूषण समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी ने संसद के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पी चिदंबरम को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने देने की मांग उठाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस बार संसद में 27 नए बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में लंबे 10 बिलों पर विपक्ष के सुझावों पर विचार कर उसमें संशोधन किया जाएगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में शिवाजी महाराज को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। संजय राउत ने सामना में लिखा कि बीजेपी ने शिवाजी महाराज के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक कारोबार को चमकाने के लिए किया, लेकिन महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के स्मारक की एक ईंट भी नहीं रखी। संजय राउत ने लिखा कि शिवाजी महाराज केवल बीजेपी के नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी में मुआवजे की मांग पर किसानों का आंदोलन फिर से भड़क गया। किसानों ने पावर सबस्टेशन में रखे पाइपों में आग लगा दी, जिसकी वजह से खेतों के बीच बने एक पावर सबस्टेशन से काला धुआं उठने लगा। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठता काला धुआं काफी दूर से ही दिखाई देने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने की कोशिश कर रहे दमकल कर्मियों को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। इस आग की चपेट में एक मिक्सर भी आ गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने किसानों से शांति की अपील की। मेघालय में शिलांग के सबसे पुराने चर्च में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। चर्च में मरम्मत का काम चल रहा था और इसी वजह से आग लगने की आशंका जताई गई, जो तेजी से चर्च के एक बड़े हिस्से में फैल गई और वहां से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल कर्मचारियों के वहां पहुंचने से पहले चर्च का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग को और फैलने से बचा लिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में ऑड इवन के खिलाफ बीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताया और ऑड इवन को पूरी तरह से फेल करार देते हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कई कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। बीजेपी ने दावा किया कि ऑड इवन से प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आई, बल्कि लोगों को इसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली वालों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है और दिल्ली वालों को प्रदूषण से ये राहत हवाओं की वजह से मिली है, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से कोहरे में मिले प्रदूषण के कण राजधानी के आसमान में नहीं रुक रहे हैं और आसमान साफ नजर आ रहा है। प्रदूषण में सुधार का असर भी दिखा। अब तक जहरीले धुएं की वजह से घरों में कैद रहने को मजबूर लोग पार्क में चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। करीब एक हफ्ते से जहरीली हवाओं की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चों ने भी प्रदूषण में आए इस सुधार के बाद राहत की सांस ली। यूपी के प्रयागराज में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर लाठियां चली। इस विवाद की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट की वजह से वहां पर काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक कई लोग इस मारपीट में जख्मी हो चुके थे। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के जोधपुर से जेल में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। बताया गया कि कैदियों में मारपीट का यह वीडियो जोधपुर सेंट्रल जेल का है। वीडियो में 4 कैदी मिलकर एक कैदी पर लात घूंसे बरसाते दिखे। बताया गया कि जेल में किसी बात पर कैदियों में विवाद हुआ और मारपीट होने लगी। इस दौरान वहां मौजूद एक कैदी ने मारपीट की घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।
जेल प्रशासन की ओर से अभी इस घटना की पुष्टि नहीं की गई है। जल, जंगल और जमीन के अधिकार की मांग पर आदिवासियों ने भोपाल में हुंकार रैली की। सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर को आदिवासियों के अधिकार से जुड़े एक मामले पर सुनवाई होनी है। इस मामले में आदिवासियों ने मध्य प्रदेश सरकार से उनका पक्ष रखने की अपील की है, जिसके लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों से निकली आदिवासियों की हुंकार यात्रा भोपाल के दशहरा मैदान पहुंची, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी शामिल हुए। 2 अक्टूबर को शुरू हुई हुंकार यात्रा के खत्म होने पर आदिवासियों ने भोपाल में हुंकार रैली की और जंगलों पर अधिकार दिए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केरल पुलिस ने 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में जाने से रोक दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई। शनिवार को शुरू हुई मंडला पूजा में शामिल होने के लिए विजयवाड़ा की कुछ महिलाएं वहां जा रही थीं, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही पंबा इलाके में उन्हें रोक दिया गया और सबरीमला मंदिर के कपाट खुलते ही सिर्फ पुरुषों को पूजा करने की इजाजत मिली। इस बीच 2018 में सबरीमला मंदिर जाने में नाकाम रही सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने महिलाओं को मंदिर जाने से रोकने का कड़ा विरोध जताया। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय सेना के 40,000 जवान इन दिनों युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें जवान 48 घंटे में दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचकर मुंहतोड़ जवाब देने का अभ्यास कर रहे हैं और इसीलिए सेना के इस अभ्यास का नाम ऑपरेशन सिंधु सुदर्शन चक्र दिया गया है, क्योंकि भारतीय सेना का अगला लक्ष्य अब पाकिस्तान के सिंधु प्रांत पर कब्जा करना है। सेना के इस युद्ध अभ्यास में हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया है। इस अभ्यास में सेना की सबसे ताकतवर 21 स्ट्राइक कोर अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर, T-90 टैंक, भारत में तैयार हुई K-9 वज्रगन, पिनाका मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और स्मर्च वेपन सिस्टम के साथ दुश्मन के दांत खट्टे करने की तैयारी कर रही है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर के लापता होने के पोस्टर्स लगे हैं। पोस्टर पर गौतम गंभीर की फोटो के साथ लिखा है, लापता, क्या आपने इन्हें देखा है? आखिरी बार इंदौर में जलेबी खाते हुए दिखाई दिए थे। पूरी दिल्ली इन्हें ढूंढ रही है। 15 नवंबर को प्रदूषण को लेकर संसदीय समिति की बैठक होनी थी, जिसमें दिल्ली से एक अकेले चुने हुए सांसद गौतम गंभीर थे, लेकिन उस रोज गंभीर की इंदौर से एक फोटो सामने आई, जिसमें वो इंदौर में पोहा और जलेबी खाते हुए नजर आए। ये पोस्टर किसने लगवाए हैं ये तो नहीं लिखा, लेकिन गौतम गंभीर की बैठक से गैर मौजूदगी को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पानीपत के एक थाने पर अचानक से छापेमारी की। इस दौरान अनिल विज ने ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर एक महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि अनिल विज के थाने पहुंचने पर उनको एक महिला एएसआई ड्यूटी से नदारद मिली, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। राज्य के गृह मंत्री ने इस दौरान थाने में दर्ज कुछ मुकदमों पर पुलिस वालों से सवाल जवाब भी किए। कुछ मामलों में लापरवाही मिलने पर मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों को फटकार भी लगाई। यूपी के फर्रुखाबाद के राजेपुरा थाने पहुंचे कानपुर जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश के सवालों के जवाब पुलिस वाले नहीं दे पाए, जिस पर एडीजी ने नाराजगी जताई और राजेपुरा थाने के पुलिस वालों को 10 दिन के भीतर चीजें दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया। इस मौके पर एडीजी प्रेम प्रकाश ने थाने में मौजूद कुछ पुलिस वालों से कई अहम सवाल पूछे, जिनके जवाब पुलिस वाले नहीं दे पाए, जबकि एक पुलिसकर्मी तो अपनी पिस्टल का लॉक तक नहीं हटा पाया, जिस पर एडीजी प्रेम प्रकाश भड़क गए। एडीजी प्रेम प्रकाश ने आगे भी इसी तरह थानों के अचानक निरीक्षण की बात कही। पंजाब के संगरूर में एक दलित की हत्या से नाराज लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया गया कि मारे गए दलित का गांव के कुछ लोगों से पुराना विवाद था और इसी वजह से आरोपियों ने उसे अपने घर बुलाकर बेरहमी से पीटा, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस बात से नाराज गांव वालों ने
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में गांव की औरतों और बच्चों ने भी हिस्सा लिया और इन लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की। गांव वालों ने मारे गए आदमी के घर वालों के लिए मुआवजा और बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की भी मांग उठाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक स्कूल वैन का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता राघवेंद्र सिंह तोमर भड़क गए और मौके पर पहुंचकर स्कूल वैन का चालान काटने वाले अधिकारी से वो भिड़ गए। इस बीच कांग्रेस नेता ने ट्रैफिक पुलिस के हाथों से कागज छीन लिए, जिसे वापस लेने की अधिकारी ने कोशिश की तो दोनों के बीच बहस और बढ़ गई। हालांकि वहां मौजूद बाकी ट्रैफिक के जवानों ने कांग्रेस नेता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो वहां से जबरदस्ती स्कूल वैन ले जाने लगे, जिसे रोकने की कोशिश ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी करते हुए दिखाई दिए। कुछ ही देर में वहां पर कुछ और लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद कांग्रेस नेता के तेवर और आक्रामक हो गए और वो पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के नाम पर बच्चों को परेशान करने का आरोप लगाने लगे। कांग्रेस नेता के आरोपों को पुलिस अधिकारी ने नकारते हुए नियम के तहत कार्रवाई की बात कही। ओडिशा के बालासोर तट से सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का पहली बार रात में परीक्षण किया, जो कामयाब रहा। मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों के साथ 2000 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से यह परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर 3000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल 20 मीटर लंबी होती है और यह 1000 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें, अग्नि 2 मिसाइल को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है। इसे डीआरडीओ की एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी ने तैयार किया है। इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से युक्त इस मिसाइल में बेहतरीन कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। यह मिसाइल अग्नि सीरीज मिसाइल का हिस्सा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट पर संत समाज में जो विवाद शुरू हुआ था, उस पर संतों ने एक बैठक की, जिसमें 24 से ज्यादा पीठों के महंत पहुंचे। संत समिति के अध्यक्ष कन्हैया दास, दशरथ महल के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें संत समाज ने साफ कर दिया कि उनके बीच में किसी तरह का संघर्ष नहीं है और वो हर तरीके से राम मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे। संत समाज ने आपसी संघर्ष की बात को नकारते हुए कहा कि उन्हें किसी तरीके का कोई भी लालच नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल ने पोटाली के जंगल में बनाए गए नक्सलियों के एक स्मारक को बम से उड़ा दिया। पोटाली के जंगल में नक्सलियों ने यह स्मारक मुठभेड़ में मारे गए नक्सली साथियों की याद में बनाया था। पोटाली वही इलाका है जहां 2 दिन पहले सुरक्षा बल कैंप खुलने के विरोध में आदिवासी नक्सलियों के बहकावे में आकर जवानों के साथ झड़प पर उतर आए थे। इस स्मारक को उड़ाकर सुरक्षा बल ने नक्सलियों के कोर इलाके में पहली बार कैंप लगाया है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में पूर्व राष्ट्रपति एवो मोरालेस के समर्थकों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। पूर्व राष्ट्रपति के बोलीविया छोड़कर मैक्सिको जाने के बाद विपक्ष की नेता ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिस पर पूर्व राष्ट्रपति एवो मोरालेस के समर्थक भड़क गए और प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा बल से भिड़ गए। इस दौरान वहां तैनात पुलिस ने समर्थकों के विरोध को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बल की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और वो सड़क को जाम कर आगजनी करते हुए नजर आए। स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।